सो हमने रेट मेजर और ज्योमेट्री एप्लीकेशन ये खत्म किए। अगर अपने दो एप्लीकेशन और बचे हैं, और कौन से? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रेट मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, एक्सरसाइज कौन सा चलेगा? 4। एक्सरसाइज 4 में क्वेश्चन नंबर 8 तक देखो, ब्लू कलर वाले क्वेश्चन आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 तक ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले हैं सब। 8 के आगे जो है 9 से लेके 24 तक, एक्चुअल में 23 तक है, 22 तक है वो। 9 से 22 तक ये मैक्सिमम मिनिमम वाले हैं। और वो लास्ट की जो दो क्वेश्चन और है 23 24 वो फिर से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले हैं। ठीक है, अब हम सीरियल वाइज से चलेंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक ये लेके आ जाओ। ठीक है, रेडी हो जाओ। देखो, अगर कोई फंक्शन अपने पास होता है जो कि ऐसा होता है y इक्वल एफ एक्स, ऐसा कोई फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव निकालने का, इसका क्या निकालने का? डेरिवेटिव निकालने का। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं बात करता हूँ, y इक्वल ले लेता हूँ मैं एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? एक्स की कोई भी वैल्यू रखो, वो नेगेटिव देगा क्या? नहीं देगा। अच्छा, ये जीरो दे सकते हैं? जीरो दे सकते हैं ना? हाँ। तो यहाँ पे अपने को क्या मिला? dy बाई डी एक्स, ये क्या मिल रहा है? जीरो मिल सकता है या जीरो से ग्रेटर मिल सकता है, इसको ये कहेंगे। तो देखो, डेरिवेटिव ग्रेटर इक्वल टू जीरो है, मतलब पॉजिटिव भी रहेगा और इक्वल टू जीरो रहेगा, इसको हम कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब एक मिनट, इंक्रीजिंग इसको नहीं कहेंगे, मतलब यहाँ पे तो अब दो चीजें देखो, एक ये है, एक ये है, तो इंक्रीजिंग किसको कहेंगे? इसको कहेंगे, ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। मतलब डेटा डेरिवेटिव से मिलेगा लेकिन टारगेट वो रहेगा। समझ में आया कि नहीं? तो चीज अपने को यहाँ से समझ में आ रही है, लेकिन नाम उसका है इंक्रीजिंग। इसी तरह अगर ये ऐसे हो जाए तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? डिक्रीजिंग। क्या कहेंगे? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। एग्जांपल चाहिए? की जरूरत नहीं है, देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन देखेंगे यहाँ तो खुद ब खुद आएगा। अच्छा, तो अपने को क्या मिला? देखो, y इक्वल एफ एक्स पहला, और दूसरा dy बाई डी एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो। सेकेंड क्या मिला? dy बाई डी एक्स लेस देन इक्वल जीरो। तो ये केस में y को हम लोग क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग कहेंगे, और ये केस में हम लोग y को क्या कहेंगे? डिक्रीजिंग। थर्ड, अगर ये इक्वल टू जीरो हट जाए, मतलब सिर्फ पॉजिटिव चल रहा है, क्या चल रहा है? सिर्फ पॉजिटिव, इसमें से भी अगर इक्वल वाला सिंबल हट जाए, सिर्फ ऐसा आ जाए, तो इसको हम कहेंगे y, टारगेट का अभी भी y है, y इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसमें हम लोग क्या कहेंगे? y इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला टॉपिक है। ठीक है, ये बात क्लियर? अच्छा, यहाँ से आपको क्या मिला? वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या मिला? इंक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे हम लोग अभी एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन 1 क्या कह रहे हैं? टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। टेस्ट करो कि वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अब बात करें वो इसकी, बात करें वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, लेकिन अगर हम लोग ऐसा मिलेगा तो हम लोग स्ट्रिक्टली वाला वर्ड भी लगा के देंगे उसको, नहीं समझा अभी भी? बात हुई है दोनों की, कुछ है कि हम लोग इसको भी क्लासिफाई करके बताना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कितने क्वेश्चन है? 1 में कितने क्वेश्चन है? 3 है ना? अरे क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन यस सर, 3 है ना? तो पहले थर्ड वाला लेते हैं। थर्ड क्या है? f of x इक्वल x
x minus 1x y का नाम नहीं है belong यहाँ पे y का नाम ही नहीं है, कोई बात नहीं। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें ना उसने ये भी एक्सप्लेन किया है, x 0 नहीं लेना है, क्योंकि 0 ले लें तो 1 अपॉन माइनस हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी इसमें। चलो डेरिवेटिव ले लें, ये डैश x हो गया, x का डेरिवेटिव 1 आएगा और 1 अपॉन x का क्या आएगा, माइनस 1 बाई x स्क्वायर। तो f डैश x क्या निकल के आ गया, 1 plus 1 by स्क्वायर आया, ये पॉजिटिव ही रहेगा। मुझे सिर्फ इतना बताना है 0 देगा क्या या नहीं, x नहीं देगा प्लस 1 है ना। हाँ, तो here f dash x is only greater than 0, therefore डेटा तो इसका है लेकिन काम उसका रहेगा ना, मतलब काम ये नाम ये नाम इसका है। तो f x is strictly increasing function हो गया। नंबर थर्ड, अब नंबर सेकंड देखेंगे, क्या है वो, f of x equal 2 minus 3x 2 minus 3x plus 3x square minus x cube minus चलो इसका डेरिवेटिव ले लो, 0 माइनस 3 6x minus 3x square इसको ऑर्डर पे ले लो, कुछ कॉमन आ रहे हैं, -3 ये हो गया, नहीं समझा, ये हो गया x माइनस 2 होल स्क्वायर, देखो स्क्वायर आ गया, वो पॉजिटिव रहेगा, हमेशा लेकिन -6 से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव रहेगा। ये 0 देगा क्या, आप मुझे से बताओ, 0 दे सकते हैं। हाँ तो यह f dash x is less than or equal to 0, therefore काम तो इसका, लेकिन नाम किसका रहेगा, इसका रहेगा, therefore fx is decreasing function। मैं स्ट्रिक्टली नहीं लगा यहाँ पे, देखो हाँ सर क्योंकि इक्वल टू 0 भी आ रहे हैं, समझ में आया, ये वाला कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट वाला मैं होमवर्क पे दे दूंगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चंस थे, फर्स्ट होमवर्क पे दे दो। क्वेश्चन नंबर 2 पे जा रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x for which the following functions are strictly increasing। strictly increasing बोलते हैं, बहुत आसान है ये सभी क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या है वो, f dash f of x fx क्या है वो, 2x cube minus 3x square minus 12x plus 6 ये है। चलो इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, fx का क्या हो जाएगा, f dash x 6x x square minus 6x minus 12, ठीक है। as we know fx is strictly increasing function, ये पहले से बताया उसने। हाँ सर तो हम लोग क्या करेंगे, नाम तो इसका है लेकिन काम कौन करेगा, f dash x करेगा ना, f dash x is greater or equal to 0, यही रहेगा कि नहीं, अरे क्लियर बोलो, ठीक है। तो ये 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 ग्रेटर इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 6 कर देता हूँ, ये बोल रहे हैं हाँ ये बोला हाँ हटा दिया, डिवाइड बाय 6 कर दिया, ये आ गया। इसको फैक्टराइज कर लो, -2 + 1 से आएगा ना, मैंने क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन जैसा, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। दो चीजों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव का कहते हैं, जब दोनों पॉजिटिव रहे या दोनों नेगेटिव रहे, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव रहेंगे तो भी चलेगा, दोनों नेगेटिव रहेंगे तभी तो मल्टीप्लाई पॉजिटिव आएगा। हाँ मतलब कि ऐसा है, ये देखो a into b ग्रेटर देन 0, दो चीजों का मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, दो चीजों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव कब रहेगा, माइनस जब दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो या
दोनों दोनों नेगेटिव रहेंगे, पॉजिटिव है तो ही पॉजिटिव आएगा ना। तभी तभी तो मल्टीप्लाई पॉजिटिव आएगा ना। अरे दो केस बन रहे हैं वो, हाँ दो केस लेके जा रहे हैं वो, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ पे इक्वल आ जाए तो, इक्वल जीरो आ जाए तो, मतलब ग्रेटर के साथ साथ इक्वल ही आ जाए तो इक्वल लग जाएगा बस सब जगह, ठीक है। बताओ काम कैसा होगा। केस वन, x minus 2 greater than 0 and x plus 1 greater than 0, केस 2, और इनके बीच में क्या लगेगा और, ठीक है। x minus 2 less than 0 and x plus 1 less than 0, बताओ x greater than 2 ये हो गया, यहाँ से क्या मिलेगा। आप दोनों को एक नंबर लाइन पे दोनों का आपको कॉमन आंसर चाहिए। मैंने बोला 10 से बड़ा नंबर ले लो, फिर मैं थोड़ी देर के बाद बोला 15 से भी बड़ा होना चाहिए, तो आप क्या करोगे 16 17 18, देखिए मेरी दोनों बातों को हैप्पी कर रहा है ना, समझा कि नहीं, दोनों को लेके चलेगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे पहले ये 2 है, 2 यहाँ पे ले लेता हूँ, -1 यहाँ पे लेफ्ट में आएगा, x ग्रेटर देन 2 मतलब ये आगे की तरफ मांग रहे हैं, x ग्रेटर देन -1, -1 से आगे का तो कॉमन यही है ना, देयरफॉर x क्या है 2 से बड़ा, ये वाला क्वेश्चन कॉमन आया। अब इसको लिखते कैसे है वो देखो, 2 से लेके कहाँ तक जाएगा, फिर इंफिनिटी तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा इंफिनिटी, इंफिनिटी वैल्यू पता होती है क्या, तो इसको ओपन ब्रैकेट पता है कि ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो इसके बाद क्या 2 को ले सकता हूँ मैं यहाँ पे, नहीं ले सकता हूँ, इक्वल थोड़ी है, तो ये भी ओपन में, जब बात है कि इक्वल मतलब इक्वल में करके काम करने की, तो वहाँ पे फिर स्क्वायर वाला ब्रैकेट लग जाता है, नहीं समझा, समझ रहे हैं ना। अगर ये इक्वल टू 2 रहता तो यहाँ पे क्या आता है 2 को उसे क्लोज वाला देता मैं, स्क्वायर वाला ब्रैकेट। चलो ये वाला केस हो गया, यहाँ पे x लेस देन 2, फिर यहाँ पे x लेस देन -1, बताओ 2 ले लिया -1 ले लिया, 2 से लेस चाहिए -1 से भी लेस चाहिए, तो क्या मिला -, हाँ तो यहाँ पे x क्या निकल के आया, कॉमन आंसर ये है, फिर इसको ब्रैकेट वाले फॉर्म में देंगे, तो ये कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं -∞ से -1 तक। अब आप बोलोगे सर ये यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं, आपने उल्टा देखा, तो देखो जो वैल्यू लेफ्ट में रहता है उसको लेफ्ट में रखना है, जो वैल्यू राइट में उसको राइट में रखना है। ये तो इंफिनिटी वैसे लोगों को पता नहीं होता है, -1 को इक्वल के सिंबल है क्या, नहीं है, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में क्या है फाइनली, और के लिए लगेगा यूनियन, देयरफॉर x बिलोंग, x का पूरा टॉपिक है, x बिलोंग वो छोटा वैल्यू है, मतलब नेगेटिव है ना, उसको पहले ले लो, ये पॉजिटिव है इसको बाद में लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 2 से इंफिनिटी, क्लियर हुआ कि नहीं, कोई डाउट, कैसा लगा, इसी ना, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड वाला, सेकंड थर्ड आपको कर दो ना, मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे चल देता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे चल देता हूँ मैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है, देखो x इक्वल 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x, ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकाल लेना है, 6 है सर, यहाँ पे प्लस 6 है, प्लस 6 है, वैसे से फर्क नहीं पड़ेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है, एक और 6 क्या आ जाएगा, 6 किलो, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एस बिलो fx इज क्या क्या है उसमें, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, तो क्या करेंगे f डैश x ओनली लेस देन 0 लगेगा, तो 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 लेस देन 0 डिवाइड बाय 6 कर लेता हूँ मैं, फिर से दो ब्रैकेट बन जाएगा, तो इस बार क्या है, नहीं थोड़ा सा फर्क है, लेस देन 0 बोला, लेस देन 0 बोलेगा नेगेटिव, नेगेटिव कब होता है
एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहे। केस 1 जब ये पॉजिटिव रहे एंड ये नेगेटिव रहे। केस 2 जब एक नेगेटिव एंड दूसरा वाला पॉजिटिव रहे। नहीं समझा? नेगेटिव पॉजिटिव अपने नेगेटिव है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव केस 1 में, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव केस 2 में। ठीक है, ये क्या हो गया x ग्रेटर देन 2, तो ये क्या आ जाएगा x लेस देन -1, 2 और -1, x ग्रेटर देन 2 मांग रहे हैं, ये इधर का x लेस देन -1 कॉमन है ही नहीं, x इज नथिंग, मतलब ऐसा बोल सकते हैं x हैज नो सॉल्यूशन। ये मतलब यहाँ से आंसर नहीं आया, वो तो बचेगा, उसको देख लेते हैं। x लेस देन 2 फिर x ग्रेटर देन -1 क्या निकलेगा 2 -1 x लेस देन 2, ये ऐसा x -1 से ग्रेटर, ये तो कॉमन इतना सिम्प्लीफाई है। कहाँ से कहाँ तक? -1 से 2 तक, जिसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं -1 2 इक्वल है नहीं ना यहाँ पे कहीं, तो ये वाला ओपन वाला ब्रैकेट लगेगा, समझ में आया? तो यहाँ पे तो आंसर आया नहीं, सिर्फ एक ही आंसर आया, तो फाइनल हम लोग क्या एक्सप्लेन करेंगे -1 2। हो गया, समझ में आया? या वापस क्या लेंगे? देखो डिक्रीजिंग वाले में ना एक केस फेल होता है, अब वो कोई भी दोनों में से एक फेल होता ही है डिक्रीजिंग वाले में। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हुआ, इसके सेकंड और थर्ड देखो सेम है, आप लोग कर लेना। नेक्स्ट पे आ रहा हूँ मैं, 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं वो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फोर इज द फंक्शन। इसमें दो क्वेश्चन लगा दिए, इंक्रीजिंग पे डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ग्रेटर इक्वल टू 0 लगाना रहेगा, स्ट्रिक्टली का नाम ले लिया ना इसने, ग्रेटर इक्वल 0 लेस देन इक्वल 0, आप लोग कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सेम है। क्वेश्चन 6 थोड़ा बड़ा लग रहा है ना, अरे कुछ नहीं, आसान है वो, इतना कंफ्यूज क्यों रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसी है, स्ट्रिक्टली का उसने नाम ले लिया है। 7 करते हैं, 7 स्टार्ट कर रहा हूँ। शो दैट fx इंक्रीजिंग इन 1/3, 1 एंड डिक्रीजिंग इन 1/9, 1/3। मतलब ये जो आंसर आता था ना, वो आंसर यहाँ पे पहले दे दिया, पूरा शो करो। नहीं समझा फिर? हाँ, बस उसने शो का नाम ले लिया और कुछ नहीं। ठीक है, तो आप वो शो वाले पे ध्यान ही मत दो, काम वैसे ही करेंगे हम लोग जो अभी तक करते आए, इंक्रीजिंग लगाएंगे डिक्रीजिंग लगाएंगे और आंसर निकाल के देंगे। मैं करा दूँ, याद करोगे? चलो एक कर लेते हैं। क्वेश्चन 7 क्या कहते हैं वो, fx इक्वल 3x प्लस 1/3x, यही है? ठीक है, डेरिवेटिव ले लेता हूँ मैं, डिफरेंशिएटिव की तरह इसका 2x, f डैश x क्या आएगा, इसका 3 आएगा और इसका क्या आएगा 1/3x। 3 को फर्क नहीं पड़ेगा उधर साइड में। ये हो गया पहला क्वेश्चन। fx इज स्ट्रिक्टली का उसने नाम दिया क्या? नहीं, ठीक है, तो सिर्फ मैं ऐसा नहीं, ब्रैकेट देख के लग रहे हैं स्ट्रिक्टली रहेगा, लेकिन ठीक है देखते हैं। fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो क्या करूँगा मैं, m डैश x को क्या दूंगा, ग्रेटर इक्वल टू 0, 3 - 1/3x स्क्वायर ग्रेटर इक्वल 0, ये उधर ले गया, x पर यहाँ पे 3 वहाँ पे, अब अंडर रूट करूँगा, अंडर रूट ऐसे नहीं होता है, बहुत ध्यान से समझना। अंडर रूट जब होगा ना तो प्लस सारे से देगा, ये क्या देगा, हाँ ये ऐसा दे देगा, आगे ऐसा बन जाएगा -1/3 x 1/3, ऐसी है क्या? इसमें नाम क्या दे रहा है, इंक्रीजिंग है 1/3 to 1, से लेके 1 में
इंक्रीजिंग है। एक काम करो, ये देखिए पहले सेकेंड वाला देखिए, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। देखते क्या होता है। देख रहा है, इधर गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया। चलो बताता हूँ, यहाँ यहाँ तक करेक्ट है, उसको भी देखते हैं डिक्रीजिंग। तो एफ डैश एक्स को क्या करेंगे हम लोग, लेस देन इक्वल 0 लेंगे, 3 माइनस 1 बाई 3x स्क्वायर लेस देन इक्वल 0 उधर, ठीक है। x पर यहाँ पे 3 वहाँ पे, ठीक है। फिर स्क्वायर रूट कर सकता हूँ मैं, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे कुछ बातें बता दूँ, प्लस माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल ए, ये बोले तो कोई नंबर रहेगा, ठीक है। तो ये कैसे रहेगा वो देखो, माइनस इंफिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से इंफिनिटी, ए को इक्वल है, दिख रहा है, तो क्लोज ब्रैकेट, इंफिनिटी को वैसे भी ऊपर रहेगा। अगर यहाँ पे इक्वल नहीं रहेगा तो, अगर यहाँ पे इक्वल नहीं हुआ तो या तो ये ओपन वाला ब्रैकेट लगेगा, फिर ये वाला, ये ऐसा रहेगा, माइनस ए से ए, और इक्वल है तो क्लोज वाला ब्रैकेट ऐसा, ठीक है। तो ये क्या निकल जाएगा, x बिलोंग माइनस इंफिनिटी से माइनस 1/3 यूनियन, इक्वल है ना यहाँ पे, हाँ तो ऐसा दे देता हूँ मैं, और ये 1/3 से इंफिनिटी, ये हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 1/3 से 1/3। अब अपने को क्वेश्चन जो टारगेट कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या टारगेट कर रहे हैं, इंक्रीजिंग 1/3 से 1 आना चाहिए, क्या चाहिए 1/3, देखो ये है 0, ये है 1, और क्वेश्चन का टारगेट क्या है, 1/3 से 1 में इंक्रीजिंग दिखा रहे हैं, 1/3 बोले तो, और अपने पास है ये भी 0.3 क्या आएगा, 0.3 से 1 में इंक्रीजिंग बताना है, और अपना क्या है 0.3 से लेके इंफिनिटी तक इंक्रीजिंग है, तो इतने पे भी तो इंक्रीजिंग है ना, नहीं समझे अभी भी, क्वेश्चन सिर्फ इतने हिस्से की बात कर रहे हैं, अपने पास में पूरा हिस्सा है ना इंक्रीजिंग वाला, तो इतने में भी तो इंक्रीजिंग ही रहेगा ना। अच्छा, इसमें 1/3 को लेके बात कर रहे हैं, 1/3 आया अपने पास, ये क्या बोल रहा है 1/3 छोड़ के उसके आगे वाले पे बात करो, तो उसके आगे वाले पे भी इंक्रीजिंग है ना, देयरफॉर fx is increasing in 1/3 to 1, वो तो पूरा सेट में इंक्रीजिंग है, तो थोड़े से इससे की सिर्फ बात कर रहे हैं, और है थोड़ा सा हिस्सा मिल रहा है कि इसमें, समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पे इसमें वो क्या बोल रहे हैं, वो 1/9 से 1/3, 1/9 से 1/3, आप लोगों को किधर से किधर तक मिला है वो देख लो, 0 इधर रहेगा -1, इधर रहेगा 1, -0.3 यहाँ पे, और ये यहाँ पे, अपने को यहाँ से यहाँ तक का मिला है, मिला है कि नहीं, ठीक है, क्या मिला है डिक्रीजिंग, और ये क्या बोल रहा है 1/9 से 1/3, 1/9 कितना हो रहा है 1/3 का भी 1/3, 0.1111 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 1/9 यहाँ पे आएगा, 0 के बाद थोड़ा सा आगे, और 1/3 तो यही है, सिर्फ इतने से इसी की बात कर रहे हो, तो है ना उसमें भी डिक्रीजिंग है ना, समझ में आया। Therefore fx is decreasing in 1/9 to 1/3, प्रूफ हो गया, समझ में आया। आपने को बड़ा आंसर मिल रहा है ना, हम सिर्फ छोटे से आंसर पे गौर करने की बात कर रहे हैं, समझ में आया कि नहीं।
कोई डाउट? कोई डाउट? ठीक है, अरे मैं थोड़ा सा स्लाइड को आगे कर दूँ। हाँ ठीक है, चलेगा। मैं पढ़ूँ? आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट टेबल। शो दैट fx इक्वल x minus cos x is increasing for all x, मतलब x की यहाँ पे all value बोलो तो r, हर वैल्यू पे वो इंक्रीजिंग ऐसा आपको शो करना है, हर वैल्यू पे इंक्रीजिंग है। देखिए क्या करूँगा मैं, डेरिवेटिव निकालूंगा, क्या आएगा 1 माइनस, फिर आएगा माइनस साइन एक्स। अब आप मुझे बताओ साइन एक्स की जो वैल्यू होती है, ध्यान देना, एस की नो, देखो एक्स की कोई वैल्यू अपने पास नहीं, सब है, कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, सब है। तो साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो हमेशा किधर से किधर तक होता है, ये तो पता ही है। साइन एक्स को क्या है, +1 है, +1 करो दोनों सब साइड, -1 +1 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस 1, ये क्या आ जाएगा, ये मिला कि नहीं? हाँ मिला। देखो 1 प्लस साइन है, इसको उल्टा करके बोलता हूँ मैं, 1 प्लस साइन है ग्रेटर इक्वल टू 0, और ये कौन है, f डैश x है, f डैश x ग्रेटर इक्वल टू 0 आया कि नहीं? तो fx क्या हो जाएगा, fx is increasing function for all x belong R, हो गया, समझा? अरे x की कोई वैल्यू है स्पेसिफिक थोड़ी ना, कोई लाके थोड़ी कि x की वैल्यू को, मैं तो जनरली किया, काम आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक अपना यहाँ पे खत्म हुआ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का टॉपिक खत्म हुआ, ठीक है। बचा जो है वो मैक्सिमम एंड मिनिमम, फोर्थ एप्लीकेशन, ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अभी के सेशन में फिलहाल इसी पे स्टॉप कर लेते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।